Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi. This is my fourth video of chapter number 11, The Making of National Movement. In this video, we discuss a topic, the growth of mass nationalism. We have going to understand this topic after 1919, the struggle against the British rule gradually become a mass movement. जो स्ट्रगल था ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है, वो मास मूवमेंट ले लिया, बहुत बड़ा मूवमेंट ले लिया, बहुत बड़ा आंदोलन ले लिया था. इन्वॉल्विंग द पीजेंट, ट्रिबल, स्ट्रेन, वोमेन इन द लार्ज नंबर, ओकेशनली फैक्ट्री वर्कर एज वेल. यहाँ पे बताया गया इस मूवमेंट में, जो ये मूवमेंट है मास मूवमेंट, उसमें आपका जो ट्रिबल हुआ करते थे, जो आदिवासी थे, जो स्टूडेंट थे, जो वोमेन थी, और यहाँ तक कि फैक्ट्री वर्कर भी जो थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया आंदोलन का और विरुद्ध हुए ब्रिटिश के. जो एक ग्रोथ दिखाया गया मास नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयता का, कि हम लोग राष्ट्रवाद हैं और हम ब्रिटिश के खिलाफ हैं. Certain business become a group to begin to actively support the Congress in 1920s. कुछ बिजनेसमैन का ग्रुप जो था, जो व्यापारी थे, जो लोग बिजनेस करते थे, उन्होंने भी कांग्रेस को सपोर्ट करने लगा. ब्रिटिश के विरुद्ध जाना है, इन बातों का, इन मूवमेंट पे, मास मूवमेंट जो था उसमें बिजनेसमैन ने भी अपना विरोध दिखाया और वे कांग्रेस के साथ मिलकर इस विरोध को आगे बढ़ाए. द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था, अल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, वो वर्ल्ड वार पूरा हमारे देश का, भारत का, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल सिचुएशन हो, उन सभी सिचुएशन को बदल दिया. इट लीड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वार में डिफेंस पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है. तो ये देखा गया कि इसमें बहुत सारा खर्चा जो हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया. मतलब जब उस समय ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा किए थे डिफेंस को लेकर. डिफेंस मतलब कि जो लड़ाई झगड़ा में जो भी सामान पे खर्चा होता है, जो सैनिक पे खर्चा होता है, वो डिफेंस एक्सपेंडिचर कहलाता है. द गवर्नमेंट in turn increase the taxes and the individual income and the business. गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन या इंडिविजुअल थे उसका सबका जो टैक्स है वो बढ़ा दिया ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो जाए और वो वार के लिए अपना तैयारी को पूरा कर सके, खर्चा को मेंटेन कर सके. तो अपने खर्चा को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश ने जो इंडिविजुअल था या जो बिजनेसमैन था उसे टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया. ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप रिप्ट मतलब फल भोगना या जो भी है, फेबुलस शानदार प्रॉफिट फ्रॉम द वार. जबकि कुछ अदर हैंड में जो बिजनेसमैन थे उसको प्रॉफिट भी हुआ है वार से. जो ब्रिटिश का जो लड़ाई हुआ था किस प्रकार से हुआ, हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं. द वार क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. जो वार के कारण इंडस्ट्रियल गुड्स का जो डिमांड था, जो मांग था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. चाहे वो जूट हो, चाहे वो बैग्स हो या क्लोथ हो या रेल हो, ठीक है ना. एंड कोर्स डिक्लाइन ऑफ द इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री इनटू इंडिया. मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो डिक्लाइन हुआ था इंपोर्ट में फ्रॉम द कंट्री इनटू द इंडिया, मतलब बाहर की कंट्री से जो इंपोर्ट होता था भारत में, उस चीज़ में गिरावट हुआ और सबसे ज़्यादा डिमांड भारत में इन चीज़ों का, गुड्स का डिमांड बढ़ गया, चाहे वो जूट हो, बैग हो या क्लोथ हो या रेल हो. So Indian industry expanded during the war. मतलब कि इंडियन जो इंडस्ट्री था वो वार के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया. एंड द इंडियन बिजनेसमैन ग्रुप बिगन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट. अब धीरे धीरे जो इंडियन बिजनेसमैन थे, जो ग्रुप थे, उन्होंने डिमांड कर लिया कि नहीं, विकास होना चाहिए देश में. तो ये इस तरह से एक बदलाव आते गया. द वार आल्सो लीड टू द ब्रिटिश एक्सपेंड देयर आर्मी. वार के कारण ब्रिटिश का जो आर्मी है, ब्रिटिश को वो भी बढ़ाना पड़ा, एक्सपेंड करना पड़ा. विलेजेस वेयर परस्यूट प्रिसाइज. विलेज के जो लोग थे या विलेज में जो लोग रहते थे उनको प्रिसाइज किया गया, ताकि वो दबाव दिया गया ताकि वो टू सप्लाई द सोल्जर फॉर द अलाइन कॉज. मतलब जो
एलाइन कोर्स है, जो विदेशी झगड़ा है उसको लड़ने के लिए विलेज में जो लोग रहते थे उनको दबाव दिया कि आप मेरे फौज में शामिल होइए, आप सैनिक बनिए, आप सोल्जर बनिए। The furthermore, in 1917 there was a resolution, क्रांति आ गया इन द रसिया 1917 में। एक और देखा जा रहा है क्रांति। न्यूज अबाउट द पीजेंट एंड द वर्कर एंड द स्ट्रगल एंड आइडिया ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। मतलब इस तरह का जो न्यूज़ था, जो वर्कर का हो या स्ट्रगल का हो या सोशलिज्म का हो, ये न्यूज़ जो है पूरे हर जगह में फैलने लगा। सो वी डिस्कस दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट, हम लोग डिस्कस करेंगे द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ग्रोथ। ओके, सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड।